अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भैया टाउन कराची के एफेक्टिव्स को लेके, जो कि अक्सर औकात लोग बोलते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स आते हैं कि आप इसके ऊपर बात करें, और नॉर्मली लोग कॉल करके ही बोलते हैं कि आप इसके ऊपर बात करें। तो मैं आज आप लोगों को इसमें डिटेल में इसकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये एफेक्टिव्स कैसे हुए, इसका सॉल्यूशन क्या है, और इस पे हम अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराएंगे ताकि आप लोगों के मसले जल्द से जल्द भैया टाउन कराची में सॉल्व हो जाएं। तो अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर करता जाऊं, ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर लोग बात करना पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ जो इफेक्टिव्स हैं उनके साथ मिल के जो अपने लेवल पे रहते हुए एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता हूँ वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँ, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊँ कि जो प्लॉट बाउंड्री वॉल के बाहर हो गए थे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कि उनकी क्या करंट पोजीशन है, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा मौके मिले कि वो उस इशू में से बाहर निकल सकते थे, जो कि बैरिया ने बहुत अच्छे स्पोर्ट्स सिटी विला में आप एडजस्टमेंट करा लें। कुछ लोगों को बैरिया हाइट्स के ऑप्शन दिए, 23 से विला वालों को इसके अलावा और बहुत ऑप्शन दिए। उनकी मार्केट आज भी ऊपर किसी न किसी तरीके से स्टैंड की हुई है, तो लोगों को मौके मिले। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बैरिया टाउन कराची से किसी भी सूरत में इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ प्लॉट मांगते हैं। तो पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करता जाऊं कि आप जैसे सब जानते हैं कि मलिक रियाज साहब ने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है पूरे पाकिस्तान में। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एक डिलीवर करके दिखाया है पैसे लोगों से लेने के बाद। लेकिन जो जगह बाउंड्री वॉल के बाहर हो गई और वो पैसे मलिक रियाज साहब के पास रह गए, तो उस पैसों की वजह से अक्सर औकात आपने देखा होगा लोग हेड ऑफिस में जाके शोर शराबा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। और इन लास्ट 2 हफ्तों में और 1 महीना पहले भी जो सुनने में आया, और जो मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था, कि वहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई हुई। लड़ाई होने पे जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने लोगों को मारा, धक्के दिए। मतलब जाहिर सी बात है कि एक बंदे के पैसे अगर आपकी तरफ फंस गए हैं तो वो अपना एग्रेशन आके शो करेगा। तो ज़ाहिर है गलती सामने वाले की है, जब वो गलती आके सामने वाला आके अपना एग्रेशन शो कर रहा है तो उसको रादर देन उसी को ही पीटा जाए, उसी को ही धक्के मारे दिए जाए, तो ये एक गलत हरकत है। इस चीज़ के ऊपर मलिक रियाज साहब को फ़ौरन कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि जो उनका नीचे का स्टाफ है वो इस तरीके से आपके कस्टमर जिस पे भरोसा करके उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उसके ऊपर वो लोग उनको मार रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी रवैया नहीं होना चाहिए। उनको बिठा के उनसे बार बार बात करनी चाहिए, और उनका गुस्सा होना भी जायज़ है उन कस्टमर्स का। जैसे आप जानते हैं पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान पूरी ज़िंदगी इसी को कमाने में लगा देता है, और भाई भाई से लड़ता है, बाप बच्चे से लड़ता है, ख़ानदान आपस में लड़ जाते हैं। तो वो लोग आपस में लड़ रहे थे और उसी बीच में मलिक रियाज साहब आए और उन्होंने उनसे वो पैसे लेके अपने पास रख लिए। तो जाहिर है वो कहेंगे कि अभी ये लड़ाई ये छोड़ो, सब जाके मलिक रियाज के ऊपर आके गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए लोग आते हैं। जो एक सिंपल सी तल्ख हकीकत यही है कि उनके पास पैसे हैं। तो मैं यही कहूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, और अपने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, या वो लोग जो ऑथराइज डीलर जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतना सारा दिया है कि अगर आप इन सब लोगों को पैसे दे के साइडलाइन कर दें। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पीछे, मतलब आप लोगों के पीछे क्या एक रीज़न मौजूद है, वैलिड रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों ने इनको होल्ड किया हुआ है। क्योंकि पैसों का मसला नहीं है, पैसे आप लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं देना चाहते, मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया हुआ है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों को पर्सनल एडवाइस अगर आप ले सकते हैं तो मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि जो इफेक्टिव्स हैं उन सबको उनके पैसे देकर उनको साइडलाइन कर दिया जाए, ताकि वो लोग खुश हो जाएं, उनको वो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करनी हो वो कर सके। क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट करती जा रही है, आप उन पैसों से रेवेन्यू कमाते जा रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि आप जितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, आप ये पैसे, इस जैसे पैसे जो आपने लोगों के रोक के रखे हुए हैं, ये आप आने वाले 1 साल के अंदर उससे डबल कमा लेंगे। लेकिन हमें भी मौका दें कि हम एक वक्त में आके ये कह सकें कि बैरिया टाउन कराची में कोई एक भी इफेक्टिव नहीं है
जिसके मलिक रियाज साहब ने पैसे अपनी तरफ रखे हुए हों। आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज आप तक किसी तरीके से पहुँचे, क्योंकि ये सोसाइटी बहुत अच्छी बन चुकी है। हम इस सोसाइटी को ताहयात, जब तक हमारी ज़िंदगी है, आने वाली नस्लें इस सोसाइटी में आके रहेंगी, तो ये एक नाम तासुर देना कि ये जगह फ्रॉड है, इन सब चीज़ों को हमें साइड पे करना पड़ेगा। और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर इन सब लोगों के पैसे अदा कर दिए जाएं, जो लोग पैसे मांग रहे हैं उन सबको पैसे दे दें। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जैसे आपने अपने बिल्डर्स के थ्रू मर्जिंग के ऑप्शन दिए, लोग मर्जिंग करवाना चाहते हैं लेकिन क्योंकि वो बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं करते, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप लोग जितने कमर्शियल मौजूद हैं आपके पास ही, आप उसमें बिल्डिंग बनाकर लोगों को कहें कि आप हमारे साथ इसमें एडजस्टमेंट करवा लें। लोग आपके साथ उन्हीं पैसों में एडजस्टमेंट करवा लेंगे, बिल्डिंग बनेगी, वो लोग वहीं एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे कस्टमर्स को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके पैसे वापस कर सकते हैं या उनको चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द इनके मसले सॉल्व हो जाएं। ये लोग रोज़ाना की बेसिस पे आते हैं, शोर शराबा करते हैं और हिम्मत हार के वापस चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता हमें। इसलिए मैं तो अपने एंड से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराऊंगा कि ये चीज़ गलत है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, अच्छे को अच्छा हम कहते हैं, लेकिन जो गलत है उसको बोलना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके दिल में डाले और आप इन सब के पैसे वापस करें, ताकि ये सोसाइटी और ज़्यादा अच्छी हो और ज़्यादा इसका रेट अच्छा हो जाए। और साथ ही साथ शाहिद कुरैशी साहब ने जितने भी मर्जिंग लोगों ने बिल्डर्स के थ्रू करवाई, कस्टमर का सोचते हुए उन्होंने ख़ास तौर पे उनको पैगाम ये दिया बिल्डर्स को कि जिन जिन लोगों ने लोगों की फ़ाइल्स पकड़ी हैं और जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसको डिलीवरी 100% मेक श्योर करने की हिदायत जारी की गई, ताकि लोगों को डिलीवरी मिले। इसी तरीके से हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग आज इन मामलात में फंसे हुए हैं, आप और अच्छी स्ट्रेटजीज़ निकाल के इन लोगों को जल्द से जल्द इनके मसले सॉल्व होंगे, ताकि ये लोग भी खुशी से कह सकें कि हमने ए टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट की थी और जो ख्वाब देखा था वो इन्वेस्टमेंट हमने पूरी भी की। तो जो लोग मर्जिंग में गए, जिन लोगों ने अपने 23 से विला की जगह बहरिया हाइट्स लिया या स्पोर्ट्स सिटी विला लिया, सब खुश हैं। तो इस तरह की तरतीब या इस तरह की जो एक टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू ये लोग जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, ये लोग ख़त्म जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। अगर जैसे 10B में विलाज मौजूद हैं, 23 से विला वाले जो बच गए, जो आज तक इस ज़िद पर हैं कि हमें हमारा विला ही चाहिए, तो 10B के जो गिनती के विलाज हैं, ये लोग भी गिनती के विलाज हैं। अगर इसके साथ मर्ज कर लिया जाए, मैं जानता हूँ इन पैसों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया, लेकिन जो लोग जिनके पास सिर्फ यही है, तो वो लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत खुश हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग 32 ABCD, 29 ABCD या वैली ABCD में मौजूद हैं, इनको भी आप 61, 62, 63 या ऐसे परसेंट में या बहरिया ग्रीन्स में ही अगर आप जगह एलोकेट कर दें, तो उनकी प्रॉपर्टी के पैसे भी बढ़ जाएंगे और वो लोग खुश हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो बहुत गलत लिया। इतनी बड़ी पेनल्टी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं लगाई गई, लेकिन ये चीज़ गलत है। लेकिन ऑनरेबल जजमेंट उनकी मौजूद है, उसके लिए भी ज़ाहिर है आपने 100 और बातें सोची हुई होंगी, आप उसके ऊपर हल निकाल सकते हैं। लेकिन इन इफेक्टिव्स के बारे में जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। वो बहुत सालों से ये लोग वहाँ आकर बद्दुआएं देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता कि जिस सोसाइटी को हम अच्छा समझते हैं उसके बारे में कोई आके इस तरह की बातें करे, हम बुरा फील करते हैं आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ख़ुद अपने लिए भी इस तरह की चीज़ें सोच के जल्द से जल्द इनके लिए डिसीजन लेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो नीचे कमेंट पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।